जय सच्चिदानंद। आज ऐसे कई लोग हैं, कई समूह हैं, कई समितियां हैं जो सनातन के नाम पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा कार्य है लोगों को जागरूक करना, लेकिन उन्हीं लोगों में से, उन्हीं समूह से, उन्हीं समिति से और उन्हीं संगठनों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जागृति तो फैला रहे हैं, जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद सनातन को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। सनातन को लोगों के समक्ष ऐसा रख रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोग जागरूक होना या मानना या उसके साथ आना तो दूर, और लोगों को गाली दे रहे हैं, सनातन वाले को गाली दे रहे हैं। कैसे समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बहुत बारीकी का ये बात है, बारीकी से इसको समझने में ही समझ में आएगा। आजकल आप देखते हैं लोग कांवड़ यात्रा पे जाते हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे बड़ा और उदाहरण है। कांवड़ यात्रा में जाते हैं लोग, गणेश विसर्जन करने के लिए जाते हैं। जब गणेश 11 दिन तक विराजमान होने के बाद में उनकी प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए तालाब तक, नदी तक ले जाया जाता है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे कांवड़ यात्रा में जाते हैं 10, 20, 30, 50 ऐसे समूह में जाया जाता है। कई लोग अच्छे रहते हैं जो श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ में कांवड़ यात्रा करते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांवड़ यात्रा पे जाते हैं, महादेव को जल अभिषेक करने के लिए। लेकिन उन्हीं समूह से, उसी ग्रुप से, उसी संस्था से, उसी गुट से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कांवड़ यात्रा करते करते नशा कर रहे हैं। कोई धूम्रपान करते हुए, बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए चल रहा है, कोई पान खा के, गुटखा खा के थूकते हुए जा रहा है। अब जरा आप ये सोचिए, जब वो कांवड़ यात्री रास्ते से जा रहे हैं कतार से, और वो इस प्रकार का हरकत कर रहा है, इसी हरकत को कोई दूसरा पंथ, मजहब के मानने वाले अगर देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि ऐसे लोग हैं, ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे मानने वाले रहते हैं, यही सनातनी लोग हैं क्या? ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, अगर आप भी सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये वही लोग हैं जो जागरूक करने के नाम में खुद गलत काम कर रहे हैं। इससे सनातन क्या हो रहा है? बदनाम हो रहा है। दूसरे जो मानने वाले हैं, जो धर्म पंथ के मानने वाले लोग हैं, वो क्या कहेंगे? यही सनातनी लोग हैं, ये कहकर बदनाम कहेंगे। तो इनको धर्म, आस्था, श्रद्धा, भक्ति से तो कोई लेना देना नहीं रहता है। अब ये उस समूह के, उस संस्था के सदस्य तो बन चुके हैं, लेकिन श्रद्धा आस्था के लिए नहीं है। इनको क्या करना है? इनको मजा चाहिए, कुछ समय के लिए आनंद चाहिए, क्षणिक सुख। तो समूह में जाते हैं, नशा करते हैं, उटपटांग शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ भी ऐसे बात बोलते हैं जो वहां पर नहीं कहना चाहिए, और खास तौर पे उस समय नहीं कहना चाहिए। तो कुछ भी गाना चला रहे हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि कांवड़िए भी अपने पीछे में डीजे, लाउड स्पीकर बजाते बजाते चलते हैं, और उस गाना में क्या चलता है? फिल्मी गाना रहता है, भगवान का नाम ही उसमें बोला जाता है, लेकिन जो उसके धुन और उसके म्यूजिक रहता है वो फिल्मी गाने के ऊपर, डीजे में। तो क्या ये हमारे परंपरा है? क्या ये हमारा संस्कृति है ऐसा कि आप डीजे बजाते हुए जा रहे हैं? ठीक है, बजा रहे हैं, ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें भगवान का ही पूरा ऐसा कोई म्यूजिक नहीं होना चाहिए जो फिल्मी हो। शास्त्रीय संगीत से जो धुन है उससे मिलता जुलता हुआ गाना, म्यूजिक चलना चाहिए। तो इससे क्या है, ये भी हमारा एक परंपरा कुछ दूसरे ही रास्ते जा रहा है कि आप, हम कांवड़ यात्रा भी कर रहे हैं, साथ में उटपटांग हरकत भी कर रहे हैं, गाना भी ऐसे बजा रहे हैं। तो इससे सनातन ऊपर उठने के स्थान पर, और आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब देखिए, गणेश विसर्जन जब करने के लिए जाते हैं भगवान गणेश के प्रतिमा को, मूर्ति को, तो उस दिन तो ये जो तथाकथित भक्त हैं उन लोगों का तो और मत पूछो। विसर्जन करने के लिए जब जाएंगे तो भगवान रहेगा गाड़ी में, प्रतिमा को रखते हैं, उसके पीछे वो समूह वाले, समूह के पीछे क्या रहता है? बड़े बड़े बॉक्स, डीजे बॉक्स, लाउड स्पीकर, और ऐसा गाना बजाएंगे, ऐसा फिल्मी गाना बजाएंगे, और उसी पे वो नाचते हैं। शराब के नशे में कोई नशा करके आया है तो वो नाच रहे हैं। तो किसी से कोई गलती हो गया, कुछ हो गया रास्ते चलने वाले से, या उसी के समूह से कोई कुछ हो गया, तो फिर वहीं पर क्या हो जाता है? विवाद शुरू हो जाता है, वहीं पर हिंसा पे आ जाते हैं। तो ये सब देख के आपको क्या लगता है? क्या ये भक्त हैं? क्या ये सनातन को ऊपर उठा सकते हैं? तो मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये सनातन को ऊपर तो उठा नहीं सकते, न ही किसी को जागरूक कर सकते हैं,
बल्कि ये स्वयं गर्त पे जा रहे हैं और सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इससे ही सनातन बदनाम होगा। आप भगवान को विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसा गाना चलाइए जो भक्तिमय हो। जैसे आप भी सुने होंगे गुलशन कुमार का कितना बहुत ही शानदार सुंदर भक्ति के ऊपर गाना बनाया गया है। कई गाना हैं, अनुराधा पौंडवाल जी हैं, उनके कितने मधुर स्वर हैं और क्या क्या उनका भजन नहीं है। तो ऐसे गाना तो लोग चला नहीं सकते, क्योंकि इस गाना से उनको एनर्जी मिलने के जगह पे और वो एनर्जी नहीं मिलेगा, वो डल हो जाएंगे। तो ऐसे गाना तो इनका बस का नहीं है, चला ही नहीं सकते। तो इनको तो वो डीजे वाला और धूम धड़ाक वाला गाना चाहिए, इससे ही उनको एनर्जी मिलता है और इससे ही वो उनको आनंद और मज़ा मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, क्षणिक सुख के लिए, थोड़े समय के आनंद के लिए, सतही आनंद के लिए ये सब काम करते हैं। इनको श्रद्धा से, आस्था से, भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं रहता। ये तथाकथित भक्त हैं जो खाली उस दिन माथे पे ऐसे जय माता दी, हर हर महादेव ऐसा रिबन लगा के रखते हैं। एक दिन के लिए वो केसरी रंग का कपड़ा पहनते हैं, हर हर महादेव, राधे राधे ऐसा वाला आता है ना आजकल कपड़ा, तो ऐसा पहनते हैं। तो ये सिर्फ नाम मात्रा के भक्त हैं। ये सनातन के लोगों को जागरूक करना छोड़ के ये खुद गर्त पे जा रहे हैं और सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे सीख लेते हुए हमें बचना चाहिए। आज ऐसे भी कई शिक्षित लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, जिनको कुछ अता पता नहीं है। मैंने तो एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कृष्ण जन्माष्टमी पे वो केक काट रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो वो पूजा यज्ञ हवन ये सब करना छोड़ के, अपना जो भी सामर्थ्य है वो सब करना छोड़ के वो केक ले जा रहे थे घर में। उनसे वार्तालाप भी हुआ, बातचीत भी हुआ, ये क्या है, केक है, किस लिए, तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है इसलिए। तो देखिए, आप सोचिए हमारी परंपरा कहाँ जा रहा है, हमारा जो संस्कृति है वो किस रास्ते पे जा रहा है। ऐसा हमारा संस्कृति नहीं है केक काटना जन्मदिन पे, अपने जन्मदिन पे, और तो और अब भगवान के जन्मदिन में भी लोग केक काट रहे हैं। तो ये हमारा संस्कृति नहीं है केक काटना। तो अगर लोग ऐसा करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। वो एक वाक्य कहा जाता है, वो वाक्य कहना तो उचित नहीं रहेगा, लेकिन सभ्य शब्दों में कहा जाए तो अगर हम ऐसे ही करते रहें तो एक दिन हम ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के रहेंगे, क्योंकि ना ही हम अपनी संस्कृति को पूर्ण रूप से समझ पाए हैं और ना ही पाश्चात्य सभ्यता को, पाश्चात्य संस्कृति को पूर्ण रूप से समझ पाए हैं। तो क्या होगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो हमारा क्या कर्तव्य, हमें चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए और ना ही दूसरी संस्कृति को देख कर ये करके वो नकल करना चाहिए, क्योंकि ना ही आप दूसरे संस्कृति को पूरी तरह से जान पाए हैं। और अगर आप पूरी तरह से जान भी पाए हैं और आप अपने ही देश में रह के, अपने परंपरा में, अपने धर्म में रह के आप दूसरे की नकल करें, तो फिर आपकी अपनी संस्कृति, आपकी अपनी परंपरा का क्या होगा। तो इसके बारे में हमें समझना चाहिए, हमें नकल करने से बचना चाहिए। और ख़ास तौर पे जहाँ पर बात धर्म की हो, आस्था का हो, भक्ति का हो, तो ऐसे आडंबर से बचना चाहिए। ना ही खुद करना चाहिए और न दूसरों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर हो सके तो एक बार जो कोई कर रहा है उसको समझा देना चाहिए कि ऐसा ना हो, उसके बाद वो करे या ना करे वो उसकी इच्छा। तो ये सतही आनंद है और कुछ नहीं है। बस आज के इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि लोग कैसे थोड़े से मज़ा के लिए डीजे बॉक्स, कांवड़ यात्रा, ये वो सब करते रहते हैं। उनको श्रद्धा, भक्ति, आस्था से कोई लेना देना नहीं रहता। ये उनका खुद का एक मज़ा है, मज़ा लूटने के लिए ही वो उस समूह में शामिल हुआ है, कांवड़ यात्रा कर रहा है और विसर्जन करने के लिए जा रहा है, नशा कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में यही कहना था। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।